नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। हमारी चुनावी यात्रा हरियाणा की जींद में पहुंच चुकी है। इस समय हम जींद के हर्बल पार्क में मौजूद हैं। पहले तो ये जानते हैं कि इसका नाम हर्बल पार्क क्योंकि एक औषधि वाला नाम क्यों है। ये औषधि वाला नाम क्यों है? बिल्कुल, देखो सर, मैं भी जब यहाँ आया था ना नियर अबाउट 1.5-2 साल पहले, तो मैं भी इस पार्क के बारे में नहीं जानता था। लेकिन अब मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये जन्नत है सर यहाँ पर। उसकी वजह यहाँ जो एनवायरनमेंट है जड़ी बूटियों का, यहाँ हर एक में कोई ना कोई सर तत्व मिला हुआ है जो हमें ना परमात्मा से सीधा अटैच कराता है। यहाँ ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड। तो यहाँ तो मैं यूँ कहूँगा, यहाँ आना ही एक प्रकार का जन्नत में आना है साहब जी। हर्बल का मतलब होता है कि टोटली नेचुरल है सर, यहाँ पर कोई आर्टिफिशियल नहीं है साहब। मतलब जब आपने कहा नेचुरल है, हाँ और सर, नाम हर्बल है, मतलब कि पार्क में तो हर चीज़ नेचुरली होती है। यस सर। मगर इसमें जब हर्बल का जो नाम आ रहा है, ऐसी क्या चीज़ है जो कि इसका नाम हर्बल पड़ा है? हर्बल में पता है क्या सर, यहाँ इतनी जड़ी बूटियाँ हैं सर जो मतलब कहीं और नहीं होंगी। टोटली सार आ गया यहाँ पर आपको। मतलब जैसे अब जड़ी बूटियों का मैं डिटेल क्या बताऊँ, जैसे आंवला, बेड़ा, मतलब क्या नहीं है यहाँ पर सर। टोटली सर जो जड़ी बूटियाँ होते हैं ना, 150 से भी ज़्यादा सर जड़ी बूटियाँ औषधि का काम करते हैं, वो यहाँ पर हैं सर। और अभी आप जो उलझ रहे थे ना जींद और जिंद, यहाँ असल में सर जी, आपका शुभ नाम सर? मुकेश पंडित नाम। मुकेश जी, पंडित जी, यहाँ पे ना हमारी जिंद फंसी हुई है। अच्छा। हाँ, जिंद का समझ होता है जान फंसी हुई है। और अब तो मेरी ना जान पे भी आ गई है। अच्छा, ऐसा हाँ। क्यों? जान पर क्यों आ गई आप? देखो सर, कहते हैं ना सच बोलेगा ना बांबड़ मचेगा ही मचेगा। लेकिन मैं तो सर सच्चाई का यूं लगा लो, परमात्मा ने ना एक काम किया भाई, मेरे को ना एक थोड़ा सा ना एक रोल अदा करने को बोला, भाई कर तू ऐसा, लोग बनना चाहे तेरे जैसा। इसीलिए सर मैं इस राह पर चल पड़ा। अब इस समय राजनीति जो चल रही है, यहाँ गर्मा गर्मी चल रही है बिल्कुल चुनाव सर। की। हाँ सर। और जो ये हर्बल है, हाँ सर, जब ये इलाज का काम करते तो हर्बल, ये यहाँ से कुछ इलाज हो रहा है क्या राजनीति का? बिल्कुल सर। यहाँ एक काम जरूर हुआ है सर कि यहाँ के लोग ना जाग चुके हैं। पहले सोए पड़े थे। सोए कैसे पड़े थे? उसकी वजह थी, मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, देखो कहते हैं ना करने वाला परमात्मा है, वो कोई ना कोई पात्र तो जरूर ढूंढेगा, ठीक है ना। उसने मुझे एक रोल करने को दिया, क्योंकि मेरे को ना एक बात समझ में आई कि एक ड्रामा चल रहा है, ड्रामे में ना तिलकराज तू रोल ऐसा कर कि पर्दा गिरे ना तो तालियां बजनी चाहिए। तो मैं तो सर उसी लिए कार्य कर रहा हूँ साहब। और ये जो शहर है ना जागा, एक ऐसी संजीवनी बूटी है सर जिसका नाम है गैनोडर्मा। देखो इसके खाने से ना 2 चीजें जाग जाती हैं, पता है क्या सर? एक तो समझ शक्ति और एक सहन शक्ति। अच्छा। समझ शक्ति और सहन शक्ति। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट सर। ये इस समय सूखा हुआ फल है। अच्छा। इसको नहीं खाना होता, इसका जो पाउडरेशन होता है ना, जिस शरीर में भी चला गया, एनी बॉडी एवरी बॉडी बट नॉट डेड बॉडी। ये बंदा मर गया सर, मैं क्या करूँ शिवाज साहब, ठीक है ना। हाँ, एक काम जरूर है, जिसमें सांस चल रही है इसको हर कोई ले सकता है। और इसके लेने की एक ही वजह है, हमारा सर ना शरीर जो है सेल्स का बना है। इवन मोदी का शरीर भी सर सेल्स का बना है। और सर आप मोदी जी का जो पावर देखते हो ना, इतना मेंटली फिजिकल फिट कैसे रहता है, उसका राज भी यही है। आप नेट पे सर्च कीजिए। लेकिन सर ये बात तो ना सर मुझे 15-16 साल पहले पता लग चुकी थी। अच्छा। उसके बारे में तो 5-6 साल से आ रहा है सर। और सर अगर, और शिवाज साहब, अगर मोदी पावरफुल हो सकता है तो सर तिलकराज नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैंने तो पता है क्या किया, मैंने जेलसी नहीं की, मैंने ना रीस की। भाई अगर वो खा सकता है तिलकराज, तू नहीं खा। और मैं तो ऑलरेडी इस पे ना काम कर रहा था, खुद खा कर ना हो सकता था पावरफुल। लेकिन सर मेरा शहर प्रॉब्लम में था, मैंने इसके बारे में बताना शुरू किया। और मैं तो यहाँ ना फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पिलाने आता हूँ साहब जी। उसकी वजह बताता हूँ। कोई भी चीज़ होती है ना सर, एकदम से नहीं मानते। लेकिन आज देखो सर, सारे सीन बदल चुके हैं। काम तो ये कर रही है, मैं तो सिर्फ पता है क्या कर रहा हूँ, जो मेरा रोल है अच्छी तरह निभाना चाहता हूँ, इसीलिए कार्य कर रहा हूँ सर। आपने कहा कि इसे पिला के कार्य कर रहे हो और मोदी जी इसको पीते हैं। हाँ सर। तो क्या जब मोदी जी इसको पीते हैं, क्या आप मोदी जी के खिलाफ साजिश रच रहे हो कि एक युवाओं को या यहाँ के लोगों को ये पिला पिला कर उनके खिलाफ एक सेना तैयार कर ना सर, उसकी वजह बताता हूँ। जो सोचना है ना बड़ा मुश्किल काम है। पहले लोग ना सोचते नहीं थे, ये कम से कम सोचना तो शुरू कर दिया है। और अपने पहले ना हमें तो सर दुनिया के बारे में भी सोचना है, वो लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। इसके पिलाने से ना सबसे पहले उनकी ना देखो, एक हर एक में पता है क्या होता है, एक होती है सेंस, एक होती है कॉमन सेंस, एक होती है सिक्स सेंस और एक होती है नॉन सेंस। सबसे पहले ना इसके पीने से सबसे बड़े ना कॉमन सेंस जागृत हुई। और दूसरा काम पता क्या हुआ,
सिक्स सेंस में भी कई लोग आ चुके हैं जिनकी ना सिक्स, वो कहते हैं ना त्रिनेत्र भी खुल चुका है। लेकिन मैं सर लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग सोच रहे हैं इसी को ही सुला दिया जाए साहब। ये रियल में जो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन सर मैं तो मरजीवा बना हुआ हूँ। मरजीवे का मतलब पता है क्या होता है पंडित जी? जो जीते जी अपने आप को मार दे। और मैं लोगों से कहता हूँ मुझे मार के क्या निकालोगे, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। लेकिन जो आदमी मरने के बाद जिंदा हुआ सर, उसे मारना आसान बात नहीं होती साहब, ठीक है ना सर। इसलिए मैंने देखा साहब, रो रो के ना मरने से अच्छा हंस हंस के ना दुनिया को ही मार दे। ठीक है ना शिवा साहब। और ख़ास बात पता है क्या सर, जो मेरा नेचर में जा चुकी है इस ज्ञानोडर्मा की वजह से, ये खाने से ना सर खुशी मिलती है। अच्छा। और खुशी मैं अकेले नहीं रखना चाहता था, सब मैं बांट देना चाहता था। इसीलिए सर कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है सर, मैनू मिल गया सच और कोठे चढ़ के नाच। भाई मैंने इसके रुक के मारने क्या शुरू करे, लोग बोले ये पागल हो गया है, लेकिन सर मैं पागल जरूर हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ पागल जरूर हूँ। कोई मुझे पागल कहता मुझे खुशी होती है, मैं बल्कि कहता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया। ये लोग तो पहचान भी नहीं रहे। और वैसे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, पागल का मतलब क्या होता है? पा प्लस गल, जिसको गल पा गई या गले पा लिया फिर डर काहे का साहब। मैंने कोई चीज़ सर गल पा ली या मैंने धारण कर ली फिर डर काहे का। मैं कन्फर्म हो गया यात्रा कर रहा हूँ साहब। अब देखो जो हमारे जो साहब जी आए, अजीत जी, अंजुम जी, हम लोग तय दिल से सर जींद वासियों की तरफ से उन्हें सलाम है, क्योंकि सर उन्होंने ना हमारे दिल की आवाज़ सभी तक पहुँचाई। और आज आप जो क्रांति देख रहे हैं ना सर, पहले ये यहाँ शांति शांति थी। तो मैंने कहा भाई क्रांति के बाद शांति है ना तो बढ़िया होता है साहब। अब आपने जो बात कही, हाँ सर, कि इसको लेकर के इससे पब्लिक को जगा रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। एक तो होता है कि राजनीति में आने का, समाज सेवा करना, हाँ सर, आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, और आपने सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के, हाँ सर, ब्लैक चश्मा लगा के, हाँ सर, और इसको लेकर हाँ सर, पब्लिक को जगाने की कोशिश कर रहे हो, या मतलब कि पब्लिक को हंसा रहे हो, मतलब ये अपनी सेना खड़ी करके आप भी आगे राजनीति में एक। बिल्कुल। देखो सर मेरी ना आप ड्रेस पे मत जाओ, आप मेरे एड्रेस पे जाओ। क्यों साहब जी, ड्रेस पहनने से मैं कोई नेता नहीं हो गया साहब। लेकिन एक काम जरूर कर रहा हूँ सर, जो लोग नेता है ना सर उनको भी जगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि उनकी आत्मा शुद्ध हो जाए। इसके पीने से सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण से ना जैसे आप कोई भी चीज़ है शुद्ध प्योरिटी आएगी ना तभी पावरटी आएगी। कहते नहीं है दही तब जमेगी जब बर्तन साफ होगा। मैं तो सर बर्तन साफ करने पर लगा हुआ हूँ। दही चाहे दही जमाना उसका काम है, मेरा काम है बर्तन साफ करना साहब, वो मैं करता रहूँगा साहब। और रही बात राजनीति में सर, मैं कोई सर नेता नहीं हूँ, लेकिन एक काम जरूर करना हूँ, जो नेता है ना उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, जो मेरा परम कर्तव्य भी बनता है साहब। अब कई नेता यहाँ पर आए साहब, उन्होंने इसे पे उनकी आत्मा भी जाग गई साहब। लेकिन यहाँ कुछ लोग पता है क्या सोचते हैं, जब मैंने कहा आप ज्ञानोडर्मा पियो, उन्हें यूँ हो गया कि ना कदे आत्मा को परमात्मा से ही ना मिला दे। जैसे मैं कई बार ऐसा भी कहता हूँ कि ना पहले ना सर क्या था पंडित जी, आदमी मरता था और आत्मा भटकती थी। आज आत्मा तो मर चुकी है, बंदे भटकन लग रहे हैं। क्यों सागवान साहब? लेकिन आफ्टर कंज्यूमिंग ज्ञानोडर्मा, जैसे कहते हैं ना अम्ब्रेला कैन नॉट स्टॉप द रेन बट गिव इट कॉन्फिडेंस टू स्टे इन द रेन। जो छाता होता है ना बारिश नहीं रोक सकता, लेकिन ना बारिश में खड़े होने का हौसला देता है। ये हौसला देता है हमेशा। तो हौसला तो सर हौसले तो बुलंद रहने चाहिए ना पंडित जी। आपने कहा हौसले बुलंद होने चाहिए और हौसला देता है। हाँ सर। क्या ये यहाँ हौसला दे रहा है कि अब जो राजनीति में अपने हाथ आजमा रहे हैं? हाँ सर, मैं इसकी वजह बताता हूँ। मैंने देखा सर लोग चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो पड़ोसी के घर में हो। मैंने कहा तिलक राज तेरे को तो भगत सिंह बनना ही पड़ेगा साहब। इसीलिए सर इस फील्ड में आया साहब जी। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं आया सर, कोई वजह से आया। भाई लोग नहीं मान रहे, लेकिन मेरे को रास्ता दिखाई दिया। मैंने कहा भाई तू एक काम तो कर सकता है। जो मेरा उम्र है ना सर 55 साल का, मैं सर अब कोई एक्टर का रोल तो कर नहीं सकता, मैं डायरेक्टर तो बन सकता हूँ ना। मैं सर इसीलिए डायरेक्टर ही करने लग गया। और ना डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। ये आदमी भाग तो रहा था पहले सर, गलत दिशा में भाग रहा था। मैंने कहा दिशा बदलो तो दशा अपने आप बदल जाएगी सर।
ठीक है ना, यही कोशिश कर रहा हूँ सर। आपने कहा कि मोदी जी पी रहे हैं इसको, हाँ क्या सर। मोदी जी इसको पीकर हरियाणा में परिवर्तन कर दिया, खट्टर को हटाकर सैनी को ले आए क्या? देखो साहब, आपने अभी जो खट्टर साहब उसके बाद सैनी साहब का बात बोला, लेकिन एक सवाल मैं कर सकता हूँ सर आपसे, क्या कभी कच्छे बदलने से दस्त रुकते हैं साहब? मतलब आप ही के सवाल में कहना क्या चाहते हो अभी? मेरा कहने का मतलब है कि कर्म होते हैं ना, कर्मों से किस्मत बदलती है। वो तो पता है क्या हुआ, अब खट्टर को लगा के सैनी को बिठा दिया साहब, उससे पता है क्या हुआ, लोग खट्टर साहब को बुलाने के लिए, भाई इन्होंने कितना सर, इनकी वजह से हरियाणा में जो नुकसान हुआ सर वो लोग भूल जाए। तो पता है क्या काम हो रहा है, जैसे ना सर, एक को ना दांत का दर्द था, बड़ा बेहाल था, एक डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट के पास, कि मैं ऐसा दवाई दो मैं दांत का दर्द भूल जाऊं। उसने ना सर, पंडित जी पता है क्या किया, उसको दस्त लगाने का दवाई दे दिया। वो उसी में उलझा रहा, दांत का दर्द ही भूल गया। ये कोशिश वही की जा रही है सर। लेकिन सर क्या दांत का दर्द सर उसी से ठीक होगा ना? ऐसे तो सर ऑप्शन बदलने से सर काम नहीं चलता। अपने को ना रियल ट्रीटमेंट करना चाहिए साहब, अपने को कर्म बदलने चाहिए साहब। लेकिन सर ये जनता जाग चुकी है, क्योंकि 10 साल में ना सर पता है क्या हुआ, सिर्फ बरगलाने का काम हुआ सर यहाँ पर। और ये हमारा शहर जो जींद शहर है ना सर, राजनीति का गढ़ है। यहाँ से बड़े बड़े लीडर पैदा होते हैं, लेकिन वो पता है क्या करते हैं, चिराग तो है अंधेरा। मतलब क्या करते हैं, यहाँ से तो बनते हैं और यहाँ को अनदेखी कर देते हैं। सिर्फ मैंने ना उनका ध्यान कन्वर्ट करने के लिए कि भाई हम भी इंसान हैं सर, हमारी भी सोच है। इस कारण मैं तो इसीलिए सर इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, ताकि सर हमारे भी शहर का रेगुलेशन हो, क्रांति आए। हमारे को भी जो चंडीगढ़ बनाने का वायदा किया गया था, और सर एक गांव बना के रख दिया सर, इसीलिए सर ये आवाज़ उठाई हुई है सर। आपने एक बात कही कि कच्छा बदलने से दस्त बंद नहीं होते। हाँ सर। क्या मुख्यमंत्री बदलने से का क्या तात्पर्य है? आप देखो सर, यहाँ ना अपने हरियाणा में ना, यहाँ कास्टिज्म का ज़्यादा प्रभाव है। उसमें पता है क्या होता है, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना ये देखते हैं ये सैनी है, ये मिगलानी है, मतलब इस तरह ये सर चैल है, जाट है, समझे आप बात? वो उस बात को ना ऐसे करके ना, ताकि लोगों का ध्यान ना सर उधर चला जाए साहब। लेकिन सर आप एक बात बताओ सर, क्या ये प्रॉब्लम का हल हुआ साहब जी? ये ट्रीटमेंट है, क्योरमेंट नहीं है। गैनोडर्मा ऐसे क्योरमेंट होता है। अपन ने बीमारी को पालना नहीं है, बीमारी को निकालना है। मैं भी वही काम तो कर रहा हूँ भाई, बीमारी को पालने के बजाय निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। मगर इनके दस्त कैसे बंद होंगे फिर? दस्त का तो देखो वही बात है कि उसके लिए जो डायग्नोज है ना, वो लेना पड़ेगा, प्रॉपर डायग्नोज, और कंटिन्यूसली लेना तो पड़ेगा। वो कैसे दी जाएगी? उसके लिए एक ही तो इलाज है क्या? कि या तो वक्त को बदल दो, या वक्त के साथ बदलना सीखो। हालात को मत कोसो और हालात को बदलना सीखो। इसलिए ना आप एक काम क्यों नहीं करते, जिसने हमारी वो हालत करी है उसको ही चेंज कर देते हैं साहब, किसी और को मौका देते हैं आने के लिए। तो अब आने के लिए किसको मौका दे रहे हो? सर आप खुद देख लीजिए, आप देखिए सर, कांग्रेस का बाढ़ आ चुका है सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल सर, मैंने कहा था ना, इसके खाने से सेंस, कॉमन सेंस, सिक्स सेंस, मेरी तो सिक्स सेंस भी काम कर रही है साहब। तभी मेरे को ना दूर का दृश्य दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो नियर अबाउट आ चुकी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है साहब। इसीलिए मैं जींद में खड़ा हूँ। तो जींद के लोगों से मेरा आग्रह है सर कि देखो सर, कोई चीज़ धड़ल्ले से आ रही है और पब्लिक का डिमांड है, तो हमें भी सर उसी के हिसाब से चलना चाहिए ना साहब। वरना सर फिर ब्लेम रहेगा सर, मेरा सरकार नहीं है, मेरा ये नहीं है। उससे फिर वही कहता तुहाडा भी हो हाल, साडा भी हो हाल, फटे हाल, फिर वो फटे हाल हो जाएगा। तो मैं तो सर मैं फिर कहूँगा सर कि इस समय सर मौका मिला है सर, और मौके पे चौका लगाना सर हमारे जींद वासियों का फर्ज बनता है सर। अकेला तिलक राज क्या कर सकेगा? हम सब ने मिलकर सर इस क्रांति में ना सर योगदान डालना है सर, तभी सर इस शहर में चेंज आएगा सर। क्यों सर? जैसे कि आपका यहाँ जो फिलहाल तो पार्टी 2 है, हाँ सर। मगर एक तीसरा धड़ा भी मजबूत है, बिल्कुल। जेजेपी, नहीं सर देखो, यहाँ ना मेन जो जो टक्कर है। वर्तमान सरकार में है। हाँ सर। क्योंकि देखो आगे के हालात हाँ हाँ 5 के बाद ही कंफर्म होंगे। बिल्कुल सर। क्या जेजेपी क्या रोल निभाती है? मगर है जेजेपी जो इस तरीके से एक लहरा रही है, हाँ क्या वो बाउंस जाएगी या खाली जाएगी, क्या होगा? जेजेपी सर, का क्या रोल है इस समय इसमें? जेजेपी तो अपने हाँ जो जेजेपी है ना सर, वो तो अपना जो राजनीतिक कैरियर है ना उसको बचाने पे लगी है। अच्छा। हाँ, कभी जमा फ्लैश आउट ना हो जाए। अच्छा। वरना सर दौड़ में तो नहीं है साहब।
अच्छा। हाँ, मैं ये बात ना अनुभव से बोल रहा हूँ और मैंने देखा है साहब। मतलब जेजेपी और बीजेपी को तो लोग सर एंटर भी नहीं करने देते, तो आएगी कैसे? अभी तो सर कोई चीज़ गांव में भी एंटर नहीं हुई तो दिलों में कैसे आएगी साहब? ठीक है ना सर? तो क्योंकि बीजेपी और जेजेपी जो पार्टी है ना सर, उन्होंने क्या हाल किया इस हरियाणा का तो आप जानते ही हैं सर। मिलजुल कर जो सर जो इस अपने प्रांत को सर एक प्रकार लूटा गया साहब, वो आप सब जानते हैं साहब कि। और मैं तो देख रहा हूँ यहाँ बीजेपी में ना तो पता नहीं ऐसा क्या है सर, कोई भी कुछ कर ले ये तो गंगा जल वाला काम कर रहे हैं। भाई मैं जैसे ना कुछ इतने कर्म माड़े कर लूँ और गंगा में जाके डूब के लाऊं, ले भाई सारे। तो मैंने ये समझ नहीं आया सर ऐसा क्या है सर। बीजेपी भाई ये तो भाई वो पार्टी हो गई भाई, तू कुछ भी कर सिर्फ बीजेपी का पट्टा पहन ले तेरे सारे गुनाह माफ हैं साहब। आप खुद देख लो सर, मतलब ये जो पार्टी है औरों पे तो अंकुश लगाती है और अपनों को खुले छूट दे रखी है साहब। ये सच्चाई है सर, आप देख लीजिए। मैं तो क्या ये और जनता बेवकूफ़ थोड़ी है सर, जनता सब जानती है। और जनता ये जानती पता कब? जब से गैनोड्रमा पीनी शुरू कर दिया। अब जनता हाँ क्या करके माने सर, गैनोड्रमा का काम है जगाना। हाँ लेकिन देखो एक बात देखो साहब, जागा हुआ इंसान कहता है उसे तो जगाया जा सकता है जो सर सोया हुआ है, लेकिन जो जागा हुआ और सोने की एक्टिंग कर रहा है उसे कौन जगाएगा साहब। इसलिए मेरी तो कोशिश उन लोगों पर है सर। बाकी देखो जो जाग चुके हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद है, लेकिन जो ना जागे और सोने की एक्टिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ साहब। क्या ये डाइकोडर्मा खट्टर साहब ने भी पी लिया क्या? खट्टर साहब जो कि एक टाइड हो गए हैं सोने की एक्टिंग। देखो सर, खट्टर साहब अगर इसे पी लेते ना समय रहते तो सर उन्हें भी सद्बुद्धि आ जाती और उन्हें भी ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने शायद ये लेना ना पड़ता। क्यों सर जी? क्योंकि समय और समझ एक साथ नहीं आती। जब समय होता है समझ नहीं आती, और जब समझ आती है समय निकल चुका होता है। अब तो देखो हाँ सर। और हरियाणा जो चल रहा है, जो बीजेपी एक मतलब एक बाउंसर मार रही है, बार बार बाउंसर मारने की कोशिश कर रही है और बाउंसर लग नहीं पा रहा है। क्या वो जैसे कि जो कहती है कि जाट और नॉन जाट, हाँ क्योंकि यहाँ हरियाणा में देखा कि जाट नॉन जाट चल रहा है, कहीं चलता है हिंदू मुस्लिम, हाँ कहीं किसी को आगे करता, मतलब जाट नॉन जाट का क्या बीजेपी पता है क्या सर, जब कहते हैं कोई हथियार ना चले ना ये हथियार चलेगा। हाँ ये हथियार ऐसा है जो मेरे ख्याल बीजेपी के पास ही है, वो हर समय इसका यूज करती है साहब। और मैं सर इस चीज़ हक में नहीं हूँ। कहते हैं हम क्या बनाने आए थे क्या बनाने लग गए, क्या बनाने आए थे क्या बनाने लग गए, कहीं मंदिर कहीं मस्जिद कहीं गुरुद्वारा कहीं गिरजा। हमसे तो जात पंडित जी परिंदों की अच्छी, जो कभी मंदिर पर जा बैठे और कभी मस्जिद पर जा बैठे। मैं सर उस पार्टी के हक में हूँ जो सर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का बात करे, ये कास्टिज्म का बात ना करे सर। मैं उस पार्टी के हक में नहीं हूँ साहब। और मोदी जी हाँ सर, अब के हरियाणा क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कारण है? हरियाणा से मोदी जी एक मानते कि जैसे कि दिखा कि बारिश की बूंद आती है तो आदमी घर में भीतर को हाँ। क्यों हरियाणा नहीं आ रहे? देखो सर, अभी जो रैली हुई सर कुरुक्षेत्र में, वो फ्लॉप रैली हुई। उसकी वजह पता है क्या? और अब आने का अंकुश पता है क्यों लगा सर? अब ये जो जनता है ना सर, कब तक सर बरगलाए और कब तक उसके बहकावे में आए सर? क्योंकि सर टू फेसेज वाला काम है, बोलते कुछ हो रहा है अंदर कुछ और चल रहा है। और ये तो हरियाणा है साहब, यहाँ तो दूध दही का खाना है, ठीक है ना साहब? यहाँ तो सर लोग भाई काट के अंडे बार बार नहीं चढ़ते साहब, बस मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ तो लोग ना कहते हैं कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं। अब दिल से उतर चुके हैं साहब, इसमें सर कसूर किसी का नहीं है, कर्मों का गेम है साहब। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल तो मिलेगा साहब, इसमें किसी का रोल नहीं है। गॉड इज ए बिग मोटिवेटर सर। जैसे कि जो बात सामने आ रही है कि और बीजेपी को मंत्री हैं या नेता हैं और वायरल भी हो रही, चल भी रही है हाँ कि राहुल गांधी को आतंकी बता रहे हैं। क्या राहुल गांधी वास्तव में आतंकी है क्या? सर देखो पता है क्या होता है, हमारा ध्यान ना जो मेन मुद्दा उससे हटा गया, जो हमारी बेरोजगारी महंगाई, ये ऐसा क्यों करते हैं? अब देखो सर, आतंकवादी कह दे हम उसी में उलझ जाएंगे, लेकिन सर राहुल आतंकवादी नहीं है सर। राहुल सुलझा हुआ जागा हुआ इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। यहाँ तो वो काम हो रहा है सर, घोड़ों को तो घास नहीं मिल रही और गधे चौवन परास खा रहे हैं।
इसीलिए सर उन्हें लगता भाई, वो मैंने कहा ना सर, ये माइंड सेट का गेम है। वो लोग ना छोटी मानसिकता का गेम है जो ऐसा कहते हैं सर, उनकी सोच छोटी है साहब। और आपने जो बात कहा कि हरियाणा आने की बात कही, हाँ जो सर। मोदी जी रैली को देखकर मतलब वहाँ संख्या इतनी बाहुबल्य था कि उसको देखकर वो डर गए, इसलिए आए नहीं। बिल्कुल देखो सर, तो क्या वो 56 इंच है कि 56 इंच भी डर जाते हैं क्या? बिल्कुल सर, देखो सर, कई बार पता क्या होता है, डिस्प्ले और होती है। जैसे एक लिखा था सुनार का दुकान, और मैं जब अंदर गया तो लोहार का काम चल रहा था। वो 56 इंच का छाती नहीं है साहब। वो सिर्फ डिस्प्ले था। समय ने ना सर, पता है क्या होता है, टाइम इज ए ग्रेट हीलर एंड टाइम इज ए ग्रेट किलर आल्सो। वो समय जो है ना सारा कुछ करा देता है, क्लियर करा देता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी। तो जो हुआ है ना, और जो होगा आगे और अच्छा होगा साहब। मेरी तो यही परमात्मा से दुआ है कि, और मैं विश्वास करता हूँ कि उन्होंने ना एक काम कर दिया, समय ने ना सारी बातें क्लियर कर दी। वो इज रियल, और रियल में सर 56 इंच का छाती नहीं है और साहब। कितने इंच का? ये तो सर एक बात हो रहा है, अब सारे काम मैं करूँगा, आप क्या करोगे साहब? कुछ आप ही तो करोगे ना। सारे काम मैं नहीं कर सकता सर। मैं तो सर, जो मेरा मेन रोल है, अब मैं सारों की छाती मापने लग गया सर, और दिक्कत आ जाएगी। क्यों साहब जी? हाँ, लेकिन एक बात हो रहा है सर, अब आपने खुद नहीं देखा, समय ने ना हर चीज़ क्लियर कैसे करा दी। जो पहले सेवक, फिर चौकीदार, फिर सर अवतार बोलते थे ना, और जो कहते थे अकेला, अब सर वो जोश कहाँ रहा है साहब? आप खुद देख लो साहब, क्योंकि रियल में पता लग गया कि सर ये थोड़ी देर का छलावा था, थोड़ी देर का भार। लेकिन देखो, सब ने विश्वास किया, लेकिन विश्वास में धोखा खाया सर। और सर धोखा जो खाया वो इंसान ना फिर और अच्छा डिसीजन लेता है साहब। वो कैसे? अब सर देखो, कहते हैं ना कि कोई बादाम खाने से अकल थोड़ी आती है, या तो ठोकरे खाने से या गैनोड्रमा पीने से अकल आएगी साहब। और कोई ऑप्शन है ही नहीं साहब। ठोकरे भी खा रहे हैं और गैनोड्रमा, बोल सर अकल आएगी ना आएगी? और अमित शाह एक जो पावरफुल आदमी है, हाँ जी, बीजेपी में, हाँ जी, और जो हरियाणा में आकर 500 के सिलेंडर की बात कर रहे हैं और पेंशन की जो बात कर रहे हैं, क्या है सर? इस समय जो है ना, वायदे पे वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ, जो पुराने वायदे वही पूरे नहीं हो रहे। तो इस समय तो सर आप यूँ सोच लो, कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन सर ये सारा ना एक चुनावी स्टंट है, उसके बाद सब फ्लैश आउट हो जाएगा सर। और जो किसानों को सम्मान निधि की जो बात करती है कि बीजेपी हमने किसानों का सम्मान कर रहे हैं सर, यहाँ किसान, जवान पर और पहलवान के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं साहब, ठीक है ना सर? हमारी बहन जी विनेश फोगाट जो खड़ी हैं, मेरी तो सबसे इल्तिजा है कि ये होगी सत्य की असत्य पर जीत, उन्हें भारी मतों से जिताएं। और मैं देख भी रहा हूँ कि जो हमारा जन समूह है जाग चुका है, और वो रिकॉर्ड तोड़ सफलता ग्रहण करेंगी। ये मेरी दुआ भी है परमात्मा से। आपने बात विनेश फोगाट जी की है, हाँ जी, तो वहीं उनके साथ एक नाम और जुड़ जाता है, बताएं सर। ब्रजभूषण सिंह का। यस सर। ब्रजभूषण सिंह एक बात कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या है ये? बिल्कुल सर, देखो सर, मेरा कार्य है, मैं अंधेरे नष्ट नहीं करूँगा, मैं ज्ञान की रोशनी जलाऊंगा। अंधेरे तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे, ठीक है ना साहब? जैसे हाथ पाँव के नखून बढ़ते हैं पंडित जी, नखून काटने चाहिए, उंगलियां काटने चाहिए। जब विनेश फोगाट जो हमारी बहन जी जब पावरफुल हो जाएंगी, वो तो अपने आप ही साइलेंट हो जाएंगे साहब, ठीक है ना सर? मैं अंधेरे नष्ट नहीं करूंगा, मैं ज्ञान की रोशनी जरूर जलाऊंगा सर, जो मेरा परम कर्तव्य है आपने सर। जो बात कही कि विनेश जी के जीतने से हाँ सर। वो पावरफुल हो जाएंगे, वो अपना डाउन हो जाएंगे। अगर जब ये चीज़ें अगर सामने निकल के जब आती हैं, एक बीजेपी में हाँ सर। अमित शाह मोदी बहुत पावरफुल आदमी है। यस सर। वो पावरफुल इतने कि किसी को कभी डाउन कर दें, कभी उठा सकते हैं। यस सर। बीजेपी के अंदर। हाँ सर। और वहीं वो ब्रजभूषण का टिकट हाँ काट कर बेटे को दिया। ये नहीं हुआ कि उसके परिवार से भी काट दे, किसी और को टिकट दे दे। वो तो इतना पावरफुल है। ये देखो सर, इससे ना हमें ना मानसिकता पता लगती है कि जो बीजेपी की विचारधारा क्या है, ठीक है ना साहब? बीजेपी किस दौर पे ला रही है इस देश को। तो सर जनता को अलर्ट हो जाना चाहिए ना। अब देखो सर, कोई भी चीज़ है अब हम पे थोपी जाएगी, फ्रीडम फाइटर है हम सहन नहीं करेंगे साहब, जान दे देंगे, लेकिन सर आज़ादी की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, और गलत तो ना होने देंगे, ना गलत करेंगे साहब, यही हमारी सोच है सर।
और ब्रजभूषण बीनेश जी को लेकर बार बार कोई ना कोई बयान जैसे कि देते हैं। अभी पार्टी जो ज्वाइन की थी, हाँ जी, उसको लेकर ये कहते जो एक ड्रामा था, ये तो राजनीति में जाने का एक अब सर एक रास्ता अपनाया है। हाँ बिल्कुल पंडित जी, आप एक बात देखो, अब जो ये प्लेटफार्म मुझे मिला जो आप दे रहे हो सर, कोई प्री प्लान था? प्री प्लान नहीं था, लेकिन समय का डिमांड था साहब। आज विनेश फोगाट को जो प्लेटफार्म मिला है ना, वो समय का डिमांड हो चुका है साहब। जिन्होंने हरासमेंट किया था सब, उनको भी तो अभी हमने सही ढंग से लाना है ना। तो उसके लिए सर ये जो उन्होंने प्लेटफार्म चुना है, मैं कहूँगा सबसे बढ़िया प्लेटफार्म है सर। कहीं किसी प्लेटफार्म पर ही खड़े होकर ही तो अपने दिल की कही जा सकते हैं ना, और वो किया जा सकता है जो सर हमारे दिल में चल रहा है। आपने जो बात आती है विनेश जी की, तो बात इसमें एक और आ जाती है। मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि बेटी पढ़ाओ, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यस क्या था? और बीच में एक बार वायरल भी हुआ बेटी, मतलब इस तरीके हाँ, हरासमेंट का सीन था वो। लेकिन सर देखो, अपन नारा किसी चीज़ का लगा रहे हैं और कर्म दूसरे कर रहे हैं, तो सर परमात्मा अपने आप ही सारे, जैसे लक्ष्य होता है ना वैसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं, और फिर लक्षणों पे हम काम करते हैं। आपको पता ही है भाई, प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त, तो काम तो चल ही रहा है सर, और जल्दी उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे सर। मतलब जो था ना, स्लोगन कुछ और था, उससे विपरीत काम हो रहा था साहब, लेकिन होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा था। इसीलिए तो सर ये जो विनेश फोगाट है, ये इनकी सफलता में सर सबकी सफलता छिपी है, और हम सबको मिलजुल कर क्यों सर जी, हम सबको मिलकर देखो, क्योंकि जो नारी है ना सर, उसका सम्मान होना चाहिए सर, और नारी का जहाँ सम्मान होता है वहाँ देवता भी वास करते हैं साहब। और कोई उसको हरासमेंट करता है सर, विनाश तो उसका ऑटोमेटिक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने जो बात नारी सम्मान की हो रही है और बीजेपी नारी की बात करती है, अधिकतर देखा भी गया है, वहीं आपके पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, हाँ जी, वो तो हरियाणा में बहू लेकर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बिल्कुल। लेकिन देखिए सर, मैंने खट्टर साहब के बारे में एक बात जरूर देखी, उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया साहब। हाँ, मतलब जब कोई बोलता था ना, वो कहते थे ये अपोजिट पार्टी का, ये कांग्रेस का है, ये सर आम आदमी पार्टी का है, ये वो। तो सर एक बात देखो साहब, अब सारे प्रशंसक थोड़ी होने चाहिए भाई, सारे प्रशंसक बिठा रखे हो, जो रियल में सर बोलने वाला, उसे तो बोलने का आप कितने सीन देख चुके हैं। वो एक बहन जी थी हमारी, उसने अपना दुपट्टा ही घेर दिया था साहब। ये सब हरासमेंट हुई है ना सर। तभी सर ये विनेश फोगाट के रूप में जो हमें अम्बेसडर मिली है ना सर, ये परमात्मा की दी हुई से अम्बेसडर है। ये उसकी आवाज़ में ना सब नारी का आवाज़ छिपा हुआ है सर, जो वो दिल से कहना चाहती है। और विनेश फोगाट जो कि 100 ग्राम वजन के कारण जो बाहर हुई, हाँ क्या सर। है वो? सर देखो, कहते हैं अजीब सी होड़ लगी है इस दुनिया में, जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। तो सर कहीं ना कहीं सर आप भी जानते हैं सर, कहते हैं ना आदमी क्या करता है, मैं सफल नहीं हुआ तो दूसरा कैसे हो सकता है। सर इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, और इंसान में ये फितरत पता नहीं, ये तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सर हरासमेंट का सिस्टम है। वरना सर सी इज ऑलरेडी वेल नोन, लेकिन कैसे हुआ और क्यों हुआ ये तो सारे जानते हैं साहब, ठीक है ना साहब। और वहीं एक चीज़ और आती है कि ब्रजभूषण ये कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की ये पूरी साजिश है, और उनकी साजिश के द्वारा ये विनेश ने या साक्षी मलिक ने ये किया है, और प्लस वो हरियाणा में एक स्पेशल कौम के लिए, हाँ जी, प्लस हरियाणा के लिए स्पेशल, हरियाणा और हरियाणा कौम के लिए भागीदारी चाहते हैं। ये मतलब इस तरह का देखो सर, आरोप है या फिर सोचने क्या? को तो पता नहीं क्या क्या सोच सकता आदमी, तो जब गलत सोच सकता अच्छा नहीं सोच सकता क्या? मतलब कोई भी काम ना प्री प्लान नहीं हुआ, कुदरत करा रही है। वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कोई इतना अति हो जाती है ना, तो परमात्मा कोई ना कोई तो सर क्रिएशन करता है। वो विनेश फोगाट के रूप में आई है, ये एक बहुत बड़ी एम्बेसडर है, और मैं तो कहूँगा सर इनके रूप में ही सारा हरियाणा को एक मैसेज मिलेगा कि जब विनेश फोगाट कर सकती है तो सारे और बढ़िया काम कर सकते हैं, ठीक है ना सर। और जो यहाँ जो चल रहा है हाँ सर, जिंद में, हाँ सर, जिंद, क्योंकि हाँ थोड़ा बिल्कुल, मिस्टेक हाँ है। बिल्कुल, हाँ हाँ आप सर चाहे जिंद बोल लो, चाहे जिंद बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी तो जिंद इसी में फंसी हुई है। तो यहाँ का जो माहौल है, हाँ सर, यहाँ जो प्रत्याशी हैं, हाँ सर,
किस किस जाति के है, क्योंकि पार्टी तो चल ही रहा है, मगर किस किस जाति के देख रहे हैं पार्टियों में? देखो सर, जो यहाँ कैंडिडेट खड़े हैं ना, मैंने देखा सर वो कई सालों से खड़े थे, मतलब लेकिन अब जो समय आ चुका है ना रेगुलेशन का, और जो पार्टी का जो टिकट जिन्हें मिला है, हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि जिस चीज़ का लहर होता है ना उसी के हिसाब से चलना चाहिए हमें। अब जो लहर कांग्रेस का चल रहा है सर, फिर वरना फिर ये शहर जो इतने सालों से सर पहले भी प्रॉब्लम में रहा है, तो अगर आप गलत डिसीजन लेंगे ना फिर सर और हाल फटे हाल हो जाएगा। मैं तो कहूँगा बहते के साथ बह जाए ना सर, और बढ़िया बात है सर। क्यों सर, गलत तो नहीं बोल रहा? आप जो बात बार बार एक बात कह रहे हैं कि बहते के साथ बह जाना, हाँ ठीक, और दूसरी बात की खड़े हैं, हाँ जी। कांग्रेस की लहर है, फिर गिर कौन रहा, दौड़ कौन रहा है? देखो सर, रूलिंग पार्टी 10 साल हो गए सर, चेंजिंग इज लाइफ। क्योंकि सर एक तो ना सर चेंजिंग वैसे भी ज़रूरी थी, और एक कुदरती चेंजिंग इसलिए ज़रूरी है, बहुत सर नुकसान हो चुका है। जैसे एक गाड़ी है सर, उसके चारों तो टायर बिक चुके, उसका हैंडल बिक गया, उसका इंजन बिक गया, और अब भी मैं कह रहा हूँ गाड़ी नहीं बिकने दूंगा। सब कुछ तो सर बुरा हाल हो गया। यहाँ धंधे नहीं है सर, लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, सभी कुछ तो यहीं पर है। फिर सर लोग चेंज लाएंगे नहीं लाएंगे सर, कुदरती हो रहा चेंज है। तो सर आपने जो बात कही, डमी बॉडी तो है ना कार की, ना सर ओदा की फायदा, ओदे ना तो हैंडल होवे सागवान साहब, ना ओदे इंजन होवे, वो तो सिर्फ देखने के लिए हो गई साहब, ओदा की फायदा जी साहब जी। तो आपने कहा देखने की, मतलब कि सरकार ने डमी रखा हुआ कि बाकी बेका क्या क्या है, फिर इस तरीके से जो आपने की उदाहरण दिया, किस चीज़ पे दिया है उदाहरण? सर मैंने जो ये देखा ना कि यहाँ ना बेरोजगारी जो है ना चरम सीमा पर है। यहाँ नौकरियाँ ना सर एवरेज में दिए जाते हैं कोई चुनावी स्टंट के दौरान, वरना सर नौकरियाँ ही ख़त्म कर दी गई साहब। और जो पर्चे खर्चे की बात कर रहे थे ना, पर्चे खर्चे के बजाय ना पर्चा और खर्चा बढ़ गया साहब। हाँ, पर्चा और खर्चा लोग देते तो हैं लेकिन बताते नहीं है साहब, समझ गया आप बात? आप थोड़ा सा मेरा समझना, खर्चा और पर्चा बढ़ गया है तो उसका पहले से भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये तो मैं खुद भी देखा है, भ्रष्टाचार पहले से 10 गुना बढ़ा है साहब जी। तो आप एक बात देखो सर, जिसके लिए सरकार आई थी सर वही मुद्दे भूल गई साहब। जो ये बोल के आई थी महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिवाद, सर वही काम सर उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं सर इस सरकार में। तो सर अब जनता का डिमांड हो चुका है सर चेंज करना, तो मैं तो सर जनता की आवाज़ के रूप में बोल रहा हूँ सर, जो मेरा परम कर्तव्य बनता है सर। तो जनता क्या बदलाव चाह रही है फिर? ये बिल्कुल सर, जनता फेडअप हो चुकी है, मतलब इतना उकता चुकी है सर, जनता शकल भी नहीं देखना चाहती सर। क्योंकि सर देखो मैंने फिर कहा है, किसी को धोखा सर बार बार नहीं दिया जा सकता, कब तक धोखा खाते रहेंगे साहब। इसीलिए सर ये जो समय चल रहा है ना, कुदरत ही करा रही है, कुदरत का डिमांड हो रहा है और पब्लिक डिमांड तो साथ चल ही रही है सर। जो पब्लिक की डिमांड, खर्चा, चर्चा, हाँ, जो वादे, लहर, क्या ये बताएं आप कि जो यहाँ जो परिवर्तन आप कह रहे हो, कांग्रेस के जो 7 गारंटी हैं वो गारंटी हैं, फिर बीजेपी के जो परेशान होकर कांग्रेस में जा रहे हैं लोग ट्रांसफर? बिल्कुल सर, देखो कांग्रेस ने जो वायदे किए हैं ना सर, उन वायदों को पूरा भी करेगी। जैसे मैंने देखा सर, वो सर महिला को भी सर वो देगी, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट देगी। अच्छा सर, गृहिणी का भी ध्यान रख रही है, हर चीज़ ना वाजिब उस सिस्टम में ला के ना सर, जो इस सरकार से सर गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को दूर करेगी सर ये सरकार। इसलिए हमें उस सरकार का सर साथ देना चाहिए और उसे मौका भी देना चाहिए। वरना सर पता है क्या होता है सर, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं मेंटली, फिजिकली, वो लोग दूसरे को सर सुनते ही नहीं है किसी की। यहाँ कितने आंदोलन होते हैं, कोई सुनता है सर? लेकिन सर आंदोलन तो होते हैं ना साहब, आंदोलन, लेकिन सारे फेल कर दिए जाते हैं क्योंकि रूलिंग पार्टी का यही रूल है सर। बात जब आई आंदोलन पर ही आप पहुँची है, हाँ सर। तो किसान आंदोलन, हाँ सर। जो कि एक लगभग 13 महीने, हाँ सर। हरियाणा में जो जमा रहा दिल्ली जाने की जिद पर, हाँ सर। और अब हरियाणा के पंजाब बॉर्डर पर जमा हुआ है, और हरियाणा की फोर्स पंजाब पे की ज़मीन पर कब्जा कर रखा हो, जैसे कि नहरवाला जो है, हाँ सर, शंभू बॉर्डर, यस सर, वहाँ वो पंजाब की सीमा में है, यस सर। और यहाँ की फोर्स पंजाब की सीमा में कैसे? देखो सर,
किसान तो आज भी दुखी है, ये तो मानते हैं ना आप सर, लेकिन सर क्या करे, मतलब जब बहरी हो चुकी हो सरकार, इसलिए बेशर्म राजा और सोई हुई प्रजा दोनों खतरनाक है, ठीक है ना। राजा बेशर्म हो चुका है साहब, क्या करें, इसलिए, और जनता जो है ना सर सोई हुई है, इसीलिए सर वो पावरफुल है। लेकिन अब जो हो चुका है ना, देखो किसानों का जो बलिदान गया सर वो व्यर्थ नहीं जाएगा सर, और किसानों का बलिदान ऐसे नहीं हुआ सर, उन पे अत्याचार किए गए सर, वरना सर कोई भी कार्य सर सही ढंग से भी निपटाया जा सकता है। लेकिन जब बेशर्म सरकार है सर, उसके लिए सर कितने भी लोग मर जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। तो क्या जो ये सरकार है हाँ जी, बेशरम हो गई इतनी बड़ी इस तरह के? बिल्कुल सर। देखो सर, जब कोई सुने ही ना, मतलब जो बात को अनदेखा कर दे, जब हम कोई प्रॉब्लम है तो अपनी बात तो रखने का अधिकार है ना जनता का, लेकिन उसके बजाय उनका बलिदान चलता रहे, तो इसका मतलब बेशर्म हो तो कैसे सरकार, और बेशर्मी का तो कोई लिमिट ही नहीं होती। और जब सरकार बेशरम है तो सरकार को अपना अल्लाह मेहरबान गदा क्या नाम बताया था आपने? ये गैनोडर्मा, हाँ, गैनोडर्मा पिला देते ना सरकार को बेशरम को। मैं तो सर दिल्ली बना दूं कुंडू साहब, ये लोग बना तो कौन देते, एक अकेला तिलक राज क्या कर सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, मैं आई को वी में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ भाई, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं साहब। इसलिए कम से कम एक काम जरूर करे जनता कि, मतलब अगर अपनी बुद्धि काम नहीं कर रही तो कम से कम मेरी बुद्धि का तो तो ये देखो, मैं बहुत कुछ इस मामले में आपको क्लियर कर चुका हूँ। रेगुलेशन चल रहा है, क्रांति चल रही है और चेंज आने ही वाला है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। इसलिए सर सभी को मिलजुल कर जो ये यज्ञ चला रखा है, इसमें सर सबको सर आहुति डालनी चाहिए और मिलजुल कर इसको कामयाब बनाना चाहिए। आपने जो बात कहा आहुति डालनी चाहिए हवन में और कामयाब बनाना चाहिए, मतलब एक समस्या और आ रही है बताएं सर। कि मोदी जी का डंका बजता है विश्व में। ठीक है मोदी सर। जी यूक्रेन हाँ, रसिया वार रुकवा देते हैं और रुकवा देते हैं। ले भाई कुंडू साहब, अब ये बताओ ये तो वो कि बात फिर हो आप गई यहाँ क्यों मोदी के कि खिलाफ कहते हैं ना, उस धनवान का क्या फायदा जब पड़ोसी भूखा सूता पड़ा हो। विदेश में डंका बज रहा और यहाँ लठ बज रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं पंडित जी। वो पता है क्या सर, मैं फिर कहूँगा काम तो यहाँ होने चाहिए ना जहाँ जरूरत है। जिनका पेट भरा हो उसके आगे रसगुल्ले रखने का क्या फायदा, भूख में तो हम लोग मर रहे हैं ना साहब। क्यों सर, यहाँ रोजी रोटी की भी समस्या होगी और मैं विदेशों की गाय जाऊँ सर, उसका कोई फायदा नहीं। अब शर्मा जी, पंडित जी, आप देखो, अपना मंगल ग्रह पर जीवन है कि इसकी खोज कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय जीवन में मंगल है कि नहीं इसकी खोज करनी चाहिए ना क्यों साहब जी? अब भाई उस वहाँ जाकर आपका खोजे, इसके बजाय यहाँ परेशान है। ठीक बात। ये बोला जी तेरे को स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा लेकिन यही नरक बना रखा है जैसे सर एक ना सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में ना महाराज बोले कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है, उसमें मैं भी बैठा था। तो क्या हुआ सर, सब ने हाथ उठा रखे क्योंकि हर आदमी स्वर्ग चाहता है। मेरा हाथ नीचे था। महाराज बोले पंडित जी, हाँ भाई तिलकराज जी तूने स्वर्ग नहीं जाना। मैंने कहा सर जब ये सारे स्वर्ग चले जाएंगे मेरे लिए यही स्वर्ग हो जाएगा मगर इन्होंने ही नरक बना रखा है साहब, ठीक है ना साहब। तो ये स्वर्ग नरक मानसिक स्थिति है साहब। आप विदेश की बात कर रहे हैं साहब, लेकिन सर विदेश में भी तो खाली डिस्प्ले चल रहा है। जब यहाँ सर परेशानी है तो सर उस विदेश की काबिलियत का क्या फ़ायदा है सर। मैं तो ये कहूँगा नकली जीवन चल रहा सर। ये आपा तो भूखे बैठे हैं और लड्डू किसी और को जाके खिला रहा है, बोल क्या फायदा हुआ। और जो 18 घंटे काम कर रहे हैं फिर भी हरियाणा परेशान है। हाँ सर, एक बात तो, एक आपने दीमक देखा ना, दीमक। हाँ। दीमक क्या करती है, वो भी बिजी रहती है लेकिन दीमक सिर्फ नुकसान करती है भाई ये कैसी बात हुई भाई। आपने कहा 18 घंटे काम तो होने लग रहा है लेकिन हमारे विरुद्ध हो रहा है, उसका क्या फायदा होया मतलब वही दीमक वाला काम हो गया सर कि नुकसान पे नुकसान चल रहा है लेकिन पता लग रहा है काम चल रहा है काम चल रहा है साहब, ठीक है ना साहब। मैं तो थोड़ी बात ना एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ ताकि सभी समझ सके सर क्योंकि मैं गैनोड्रमा पिए ना जब से मेरा 6 सेंस काम कर रहा है सर तो मोदी जी हाँ सर, कर पीने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। देखो सर
आपा ने जब उनको चुना था ना 2014 में, हाँ। उन्होंने जब तक उसका यूज किया तब काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने यूज छोड़ दिया तब ये काम करना बंद हो गया साहब। क्योंकि देखो सर, उनके अंदर ना ईगो आ गई। ईगो पहले था एटीट्यूड, ईगो में पता है क्या दिखाई देता है? मैं दिखाई देती है, सिर्फ मैं। जैसे ना एक कुत्ता ना एक गाड़ी के नीचे चल रहा था, बैलगाड़ी के, उसको भरम हो गया सर ये गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, मेरे सहारे चल रही है। लेकिन ऐसा हुआ कुदरती ना कुत्ता रुक गया और गाड़ी आगे बढ़ गई, तब उसको भरम उसका टूटा। ये गाड़ी मेरे सारे नहीं चल रही थी, गाड़ी तो कोई ऑपरेट कर रहा था। ये सर समय ने सारे भरम तोड़ दिए साहब। जैसे एक ईंट को ना गुमान हो जाता है सारी दीवार मुझ पर खड़ी है, खाली एक ईंट का रोल नहीं है सर, सभी का रोल है। यहाँ कुंडू साहब का भी रोल है, यहाँ सागवान का भी रोल है, यहाँ सब का रोल है साहब। किसी सैनी साहब का भी, यहाँ 36 धर्म का रोल है। किसी एक को स्पेसिफिक ये नहीं कह सकता कि मैं ही कर रहा हूँ साहब। जब ये देश सर धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी रोल बढ़िया करना चाहते हैं और बढ़िया कर भी रहे हैं साहब। और जब आप जो बात कही अभी कि एटीट्यूड, हाँ सर, मतलब ये एटीट्यूड कब तक रहा और कैसे ख़त्म हो गया एटीट्यूड? देखो सर, नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है, नज़रिए का नहीं। अच्छा, ठीक है। ये एटीट्यूड जो है ना सर, कब ईगो में बदल गया उन्हें खुद भी मालूम नहीं। हाँ, शुरू में एटीट्यूड था, फिर ईगो में बदल गया। ये इंसानी फितरत है सर, कसूर किसी का नहीं है। अब मैं गैनोडर्मा नहीं खाऊं, ये जैसे एक आया बोला इसे कब तक खाना, माँ जी आप कब तक जीना चाहते हो? तो ऐसे ही सर आपके जो सवाल है ना उसी में जवाब, जब तक खाया तब तक काम कर रहा था एटीट्यूड, नहीं तो फिर ईगो में बदल गया साहब। और ईगो पता है कैसे काम करती है? ईगो इनो की तरह काम करती है, एकदम से उछाल नहीं आता और फिर एकदम डाउन आ जाता है। तो ईगो एज लाइक इनो। और मोदी जी की गारंटी होती है, मोदी जी की गारंटी। अच्छा, गारंटी ने, हाँ गारंटी क्या है मोदी जी की गारंटी, जो कि मोदी जी हर अच्छा बार कहते हैं? पंडित जी एक बात मैं पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ। गारंटी ने वो पंखे बेच रहे हैं क्या? या गारंटी नहीं, वारंटी। हाँ। गारंटी तो सर खुद इंसान की नहीं है कि वो कितनी देर सरवाइव करेगा। वारंटी का मतलब होता है विश्वास। हाँ। इसलिए जो गारंटी वर्ड का मिसयूज हो रहा है सर, खुद उनका नहीं पता कि वो कितने दिन सर, और फिर उसकी गारंटी। अब जनता ना मोदी की खाली गारंटी पर काम नहीं करना चाहती, क्योंकि सर हमें सर यहाँ काम कराना है और मोदी जी की खाली गारंटी काम करेगी। गारंटी कब तक चलेगी साहब? वो जो छलावा था अब लोगों के जहन से उतर चुका है साहब। और जो गुजरात की जो लेके आए थे, हाँ सर। गुजरात मॉडल, हाँ सर। क्या गुजरात मॉडल में कुछ लोग और भी जो आते हैं? हाँ सर। जैसे कि अडानी हो गए, अंबानी हाँ हो गए, जो यहाँ आए। बिल्कुल सर। और जब बात आती है गुजरात मॉडल की, तो उनके घरवाले की बात आती है, यशोदा बहन जी की। हाँ सर। तो क्या है ये सबका? देखो सर, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ, हमें ना बंदा जो है ना शादीशुदा चाहिए, ताकि ना वो मन की बात तो अपनी पत्नी से कर सके और काम की बात हमारे से कर सके। ठीक है ना साहब, समझे ना मेरा बात? क्योंकि ना सर कहीं ना मन की बात हो नहीं रही, इसीलिए काम की बात नहीं हो रही, समझे ना? ठीक है ना साहब? और अभी आपने अंबानी अडानी का बात किया साहब, वो लोग तो सर पावरफुल होते चले जा रहे हैं। प्रॉब्लम तो हमें आ रही है ना साहब, प्रॉब्लम तो मिगलानी को आ रही है साहब। ठीक है ना? इसीलिए आप अंबानी की बहुत कर चुके हैं सर, अब मिगलानी का बात सुनिए साहब। क्यों कुंडू साहब? तो जब बात अडानी अंबानी की आती है, तो उनके साथ साथ अब यहाँ जो अहम मुद्दा बना है, सेबी जो अहम मुद्दा बना, वो क्या है? सेबी, हाँ देखो सर, आप सेबी जो संस्था है उसने क्या किया, जैसे कुछ लोगों से जो कलेक्शन थी सर, वो लोग आज रो रहे हैं सर, मतलब उनका जो कलेक्शन है वो रिफंड नहीं हो पा रहा। इवन आप सहारा की बात कीजिए, परल की बात कीजिए, मतलब खुद सेबी के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ साहब, वो सर सारा मिली भगत से ही तो होता है सर। जनता तो लुट चुकी है साहब, लेकिन क्या करे, मजबूर है जनता। लेकिन मैं आपसे ये एक सवाल और कर लेता हूँ, पंडित जी, आदमी को मजबूर होना चाहिए या मजबूत होना चाहिए? मजबूत। लेकिन है मजबूर। और ज़्यादा मजबूर हो गए तो सर हमें तो मजबूत बनना है साहब। और मैं लोगों को चाहता हूँ, तिलक राज भी मजबूत की राह पर है और हम सभी मजबूत बनेंगे ताकि मजबूरी ना बने साहब। और आपने एक बात कही थी कि हरियाणा बेरोजगारी की बात की थी। हाँ सर। मोदी जी ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए
4 साल के लिए अग्निवीर तो लेके आए हैं, सबको रोजगार ओ मिल ले जाएगा। भाई, अग्निवीर का बात कर रहे हैं। देखो अग्निवीर यूं लगाओ, मैं ना एक मालिक और मजदूर वाला कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सर। 4 साल में सर आदमी ना प्रोफेशनल जुड़ेगा, इमोशनल नहीं जुड़ेगा साहब। इमोशनलिटी तो सर पहले थी। वो पता है क्या करेगा, एक उसको ना यही रहेगा मैं तो मजदूर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हूँ। ये जो अग्निवीर है इट इज लाइक इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस प्रोग्राम। और इसमें ना मैं ये कहूँगा कॉन्ट्रैक्ट बेस में ना इमोशन ख़त्म हो जाते हैं, और इमोशन अगर ख़त्म हो गए तो फिर वो सर वो लोग देश के प्रति सर फिर वो प्यार नहीं रहेगा। मैं तो कहूँगा सर कि जैसे पहले चल रहा था ना वो डिफेंस पावर, उसी तरह चले तो सर मैं कहता हूँ और अच्छे एक्सीलेंट रिजल्ट आएंगे साहब। हाँ, मतलब जब बेरोजगारी की बात आती है हाँ सर। तो उसके साथ साथ एक चीज़ और जुड़ती है हाँ सर। कि मोदी जी की, हाँ सर। कि मोदी जी बेरोजगारों की बात के साथ साथ जो अग्निवीर लेके आए थे, हाँ सर। इसमें ये कहते हैं कि विपक्ष जो है युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। ये अग्निवीर जो है उसको लेकर लगातार जो मुद्दे हैं और जो उन्होंने जो गृह मंत्री जो उनके कहते हैं, हाँ सर। क्योंकि ये बात अभी उनके सहयोगी जयंत चौधरी उन्होंने भी कही थी कि उनकी बात रक्षा मंत्री से हुई है अच्छा सर। कि जो विपक्ष बरगलाने का काम कर रहा है, मगर ये सही योजना कही है। देखो सर कई बार क्या होता है किसी चीज़ की ना रियलिटी को छिपाया जाता है। अग्निवीर जो है ना एक प्रकार से मैन पावर को तैयार करने का प्रोग्राम है। उसकी वजह जब ये लोग सॉलिड लोग हैं ना फिर उनको हायर करेंगे साहब। आप बात को समझना साहब, क्योंकि 4 साल बाद एक लिमिट लगा दी, फिर वो क्या करेंगे साहब, फिर वो वही करेंगे जो सर पहले से प्री प्लान है साहब। ठीक है ना सर, फिर वो नहीं करेंगे जो सर उनका मोटिव था। वो फिर ना अपने आप को ना सर एक प्रकार ना जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर सर उन्हें भी वो आदत पड़ जाएगी, और आदत वही मजदूरी वाली पड़ जाएगी साहब। उनके इमोशन ख़त्म हो जाएंगे देश के प्रति। इसीलिए सर अग्निवीर जो है ना ठीक है दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन सर रियल में कुछ हो रहा है साहब। जो मैं अभी आपको भाई ये तो एक प्रकार ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बंदे तैयार करने का प्रोग्राम है सर। उससे ना इमोशन जो है ना हमारे क्योंकि डिफेंस पावर इज़ द मेन पावर। अगर वो सर खतरे में है, वो सर अगर इस तरह के प्रोग्राम में रह गई भाई मजदूरी वाली या पैसे मनी माइंडेड हो गई, तो सर इस देश को कौन बचाएगा सर। अडानी अंबानी है तो सही। ये यात्रा स्वयं की है साहब। अंबानी अडानी के सारे नहीं, ये खुद हर एक आदमी ने चलनी। अंबानी अडानी जो है ना सर वो एक दिन में अंबानी अडानी नहीं हो गए थे। और सर जिनकी वजह से अगर आज उनके बारे में नहीं सोचेंगे ना फिर वो सोच लेंगे जो उन्होंने सोच रखा है। इसलिए सर कोई ठीक है पावरफुल है, लेकिन जिन वजह से पावरफुल है सर उनके भी सर हितों का ध्यान रखना चाहिए साहब। खाली अंबानी अडानी सर वो कोई भगवान नहीं है सर। यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है, हर एक का समय है। लेकिन सर इतना ज़रूर है खाली क्या इन्हीं को ही अमीर बनाना है, बाकी सबको गरीब बना के अमीर बनाना सर ये तो मैं गलत मानता हूँ साहब। अब जब बात आती है हरियाणा की, हरियाणा में जमींदारी है। हाँ जी। और जमींदारी है और ये अपना फसल का जो रेट मांगते हैं और जो कहते हैं कि एमएसपी जो हाँ बात जी। है, क्या चीज़ है एमएसपी, क्यों मांगते हैं? सब सरकार खुली मंडियां हैं और उसके बाद में फिर प्राइवेट मंडियां भी दे रही, सुविधा दे रही, क्या देखो सर आप ये मानो कि जो किसान अगर खुशहाल है ना तो ये देश खुशहाल है। एग्रीकल्चर लैंड है हमारा ये। तो जो एमएसपी है ना मिनिमम सेल प्राइस, वो सर आदमी एक सिक्योरिटी है। कम से कम देखो किसान सही रहेगा, क्यों सर जी, किसान से हर वर्ग जुड़ा हुआ है। तो अगर किसान प्रॉब्लम है तो हर आदमी प्रॉब्लम है। मैं तो सर ये कहूँगा एमएसपी से सिक्योरिटी मिल जाती है उनको, ताकि सर क्योंकि सर आप मानते हैं कि उसका जो प्रोग्राम होता है खुले आसमान के नीचे होता है। अगर एमएसपी होगी ना सर वो कंफर्ट रहेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा। अगर वो खुशहाल रहेगा तो सर ये देश खुशहाल रहेगा। और एक बात और आती है जो कि प्रोटेस्ट की बात थी, किसान आंदोलन की बात थी। हाँ सर। उसमें किसान नहीं थे, वो तो बड़े बड़े लोग थे, व्यापारी थे, साजिश थी विपक्ष की। सर मैंने कहा ना सर जो ये पार्टी है ना बीजेपी, हाँ वो मनी माइंडेड पार्टी है, नॉट ओपन माइंडेड। पैसा अब सर अमीर तो अमीर होता चला जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये जो खाई है ना पहले से बड़ी है, वो इसी वजह से बड़ी है, सोच की वजह से। क्योंकि सर गरीबों के बारे में अगर कोई नहीं सोचेगा तो वो और ज़्यादा अमीर होते चले जाएंगे और वहाँ तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए सर जो चेहरे आप देख रहे हैं ना सर उनके पेट भरे हुए हैं। वो पता है क्या काम करते हैं? जैसे कुंडू साहब ये मैं घर से खाना खाया पेट भर के, और शर्मा जी पंडित जी मैं आके आपको कहूँ
कि आप व्रत रखो। घर से खाना खाया हूँ और आपको कह रहा हूँ आप व्रत रखो, यही सीन चल रहा है सर। अब देखो इन्हें रोटी चाहिए और मैं कह रहा हूँ भाई आप व्रत रखो। अब ये व्रत कब तक रखे साहब, और जबकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो मुझे तो देखो कहते हैं ना सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, उसे हरियाली दिखाई देगी। उन्हें वो दिखाई नहीं देंगे, वो लोग जो 150 करोड़ का जनता है ना साहब। अब कुछ लोग चंद लोग अमीर हैं, लेकिन सर आप देखो जब से 2014 से सर आप देखिए 25 करोड़ जनता, जो 5 किलो अनाज था ना 80 करोड़ जनता, तो ये गरीबी दर बढ़ी है साहब। गरीब बढ़े हैं साहब, और जिनकी वजह से बढ़े हैं साहब उनकी सोच जो है ना सर कि अमीर बनाना और इनको इस हाल पे रखना, तभी तो सर ये जो अनुपात है सर बढ़ता चला जा रहा है। फिर ये तो सिस्टम को सर हैंग करने वाला प्रोग्राम है सर। इसलिए मैं फिर कहूँगा जनता को जागना चाहिए, और जागा इंसान ही सबसे बड़ा इंसान होता है सर। हाँ, जनता को जागना चाहिए। और आपका? हाँ, मैं तो एक काम कर रहा हूँ, कहते हैं लोग मानने को तैयार नहीं और मैं हार मानने को तैयार नहीं। ठीक है ना पंडित जी, क्योंकि सर मैं कन्फर्म होके यात्रा कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने खा के देख ली, जब मैं खुद जागा तभी तो जगाने निकला। मैं वो चौकीदार थोड़ी हूँ भाई, मैं कोई चोर चौकीदार थोड़ी हूँ। मैं तो सर वो चौकीदार हूँ, खुद भी जागूंगा औरों को भी जगाऊंगा। मैंने खुद भी खा रहा हूँ और औरों को भी खिला रहा हूँ साहब। ठीक है ना साहब, चेंज आने से पहले ना मैंने खुद पे बी एग्जाम्पल अदर विल फॉलो साहब। आपने बात कही अभी चौकीदार की बात आ गई, क्योंकि मैं लास्ट कर रहा था। हाँ सर, यही लास्ट करने जा रहा था। हाँ। चौकीदार पर एक बात याद और आ गई कि एक बार तो चौकीदार था, मैं भी चौकीदार। हाँ सर। अब फिर आया कि मोदी का परिवार क्या अच्छा रहा है? ओहो, पहले चौकीदार फिर मोदी का परिवार। ये पता है क्या साहब, मैंने कहा ना ये जो देश है ना सर, चक्कर पता है क्या सर, ये ना थोड़ा ना हमारा जो देश है ना सर, वो ना एक प्रकार भावुक है। वो विश्वास कर लेता है, लेकिन सामने वाला चतुराई से काम ले रहा है। जो चौकीदार बोल रहा था फिर उसने कहा मोदी का परिवार, वो उलझा के रखना चाहता है। मतलब वो प्रोफेशनल है, हमें इमोशनल कर देता है साहब। लेकिन सर मैंने कहा ना जाग चुकी है जनता, अब ऐसा नहीं चलेगा साहब। ठीक है ना, जो चला चला साहब, अब तो जो बचा है ना उसे बचाना है साहब। क्या राजनीति इमोशन का खेल है क्या? हाँ, हम लोग तो इमोशनल हो जाते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। इसलिए लेकिन ना हमें क्या करना है, हमें ना सर हमेशा ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हमें ना वो इज राइट, हमें ना ये नहीं देखना कि ये मेरा बंदा खड़ा है, वो इज राइट उसका सिलेक्शन करना है साहब। ठीक है ना। और ख़ास बात है सर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। और जो सरकार शिक्षा ही ख़त्म करने पर लगी है, हमें ना रोटी मतलब खिलाने से अच्छा रोटी पकानी सिखाना चाहिए, रोटी कमानी सिखाना चाहिए, रोज़गार पैदा करने चाहिए। बल्कि नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा सर, फिर इस दुनिया में ना फिर हमारे जो इंडिया में टोटली गरीब ही रह जाएंगे। कुछ चंद लोग ही सर उंगलियों पर दिखाई देंगे, यही लोग अमीर हैं। अब जब आपने पास शिक्षा की हुई है, तो शिक्षा होगी तो आदमी में जागरूक, जब शिक्षा ही ना होगी तो वोट तो दोगे ना फिर। बिल्कुल सर, देखो शिक्षित आदमी का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है होता पंडित जी, उसका खुद का डिसीजन होता है। अशिक्षित आदमी तो सर कहीं भी बरगलावे में छलावे में आकर सर उसका खुद का डिसीजन नहीं होता। वो फिर 40% जनता की वजह से ही तो सर ये 60% जनता प्रॉब्लम में है। हाँ, अगर 40% जनता एक गैनोडर्मा खाने लग जाए ना तो सही डिसीजन ले लेगी। क्योंकि वी फर्स्ट मेक हैबिट्स एंड देन हैबिट्स मेक्स। ठीक है ना सर। ठीक सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं कहूँगा स्पेशल धन्यवाद पंडित जी आपका है, जो सर एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो हमारा ये जो जींद शहर है, आज तक सर इसको ना बैकवर्ड पिछड़ा हुआ बोला जा रहा है, लेकिन मेरे को लगता है अब पिछड़ा हुआ नहीं बोलेंगे साहब। अब ये आवाज़ ना पूरे वर्ल्ड में जा चुकी है सर। और कहते हैं ना मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। पंडित जी उनका क्या होगा जो घर से निकले नहीं, हम तो घर से निकल पड़े हैं साहब। ऑल द बेस्ट सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा किस तरीके से डायको क्या नाम बताया, गैनोडर्मा, हाँ गैनोडर्मा खिला कर सबकी सद्बुद्धि की बात करते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि जो जो ये खाएगा वो अपना सही काम करेगा, क्योंकि उसका दिमाग अच्छा और तेज़ चलेगा। और हर मुद्दे का शायद इनने ज़्यादा खा लिया है, क्योंकि अच्छे से
हर सवाल का जवाब दिया है और बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत।